माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम जो है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन के बारे में जानेंगे। और ये जो जैसे कि लो एंड सोशल जस्टिस वाला और मार्जिनलाइजेशन वाला जो है ये समझने वाला कंसेप्ट है। आपको जो है रट्टे वाला इसमें से कोई क्वेश्चन कम ही आता है। इसमें जो है समझ लो आप पहले, और तभी जो है आप इजीली आंसर कर पाओगे। सो मार्जिनलाइजेशन सबसे पहले होती क्या है? मार्जिन मीन्स कि जो बहुत ही कम जो है रेट में, जैसे हम कहते हैं ना, जो माइनॉरिटीज़ में हैं मार्जिनलाइज या कम जो है कम, अगर बहुत जैसे हिंदूज बहुत ज़्यादा हैं लेकिन मुस्लिम्स जो हैं कम है, क्रिश्चियंस कम है, तो मार्जिनलाइजेशन वो है जो कि कम होते हैं क्वांटिटी में। ठीक है। सो अगर हम बात करें मार्जिनलाइजेशन ग्रुप्स जो होते हैं वो कई बार ऐसा फील करते हैं कि वो बहुत कम हैं या डरे हुए महसूस करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक जो है फैक्टर्स हों, चाहे सोशल फैक्टर्स हों, कल्चरल फैक्टर्स हों, पॉलिटिकल फैक्टर्स हों, हम कह सकते हैं कि उन्हें जो है ऐसा फील होता है कि उन्हें कम जो है सुविधाएं मिली हुई हैं, क्योंकि वो क्यों है, माइनॉरिटी में है। ऐसा क्यों समझते हैं, पहले हमें ये जानना ज़रूरी है। ऐसा इसलिए समझते हैं क्योंकि इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। उसमें मेजोरिटी जिसकी तरफ जाएगी, मेजोरिटी जिसको वोट देगी तो उसकी चलेगी। तो इसीलिए जो है मार्जिनलाइजेशन जो है वो लोग कम होते हैं, कम क्वान्टिटी में होते हैं। ठीक है। जैसे कि हम ले सकते हैं आदिवासी जो हैं वो कम है ना। आदिवासी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो कि फॉरेस्ट में रहती हैं। अब कहाँ कहाँ पे जो है स्टेट्स ऐसी हैं आदिवासी की पाई जाती हैं, हम एग्जांपल ले सकते हैं महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। ये आपको एज इट इज़ आ सकता है कि कौन कौन सी स्टेट्स हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ठीक है। उड़ीसा जो है वो भी एक तरह से एक ट्राइबल ग्रुप में ही आता है। सो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, एक बार आप ये देख लेना। आदिवासी ट्राइबल रिलीजन्स हैं क्या? जो आदिवासीज़ हैं वो थोड़े डिफरेंट है दूसरे रिलीजन से, जैसे कि इस्लाम, हिंदुज़म और क्रिश्चियंस। ठीक है। क्योंकि वो ट्राइबल, उनको कहा जाता है कि वो मोस्टली ट्राइबल होते हैं। आदिवासीज़ होते हैं जो कहाँ पे रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। उनका रहना सहना जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है। आदिवासी क्या करते हैं, आदिवासी अपने ही विलेज के अपने ही एंसेस्टर्स मीन्स के अपने ही पूर्वज, ठीक है, और अपनी जो नेचर है जैसे कि फॉरेस्ट वगैरह है उनको ही पूजते हैं। ठीक है। हाँ, वो इन्फ्लुएंस्ड हैं जैसे कि शक्ता, बुद्धिस्ट, वैष्णव भक्ति और क्रिश्चियनिटी से। जैसे बाकी होते हैं ना हमारे जैसे रिलीजन्स हैं, चाहे वो हिंदुज़म है, चाहे सिखिज़म है, हम अपने अपने भगवानों से होते हैं ना इन्फ्लुएंस्ड। और उसी तरीके से जो आदिवासी होते हैं वो किनको पूजते हैं, वो नेचर स्पिरिट्स मीन्स की जो नेचर है उनको पूजते हैं। और उनकी अपनी लैंग्वेज होती है। ठीक है। आप उनकी लैंग्वेज जो है नहीं समझ पाओगे, उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, उनकी कोडिंग डिफरेंट होती है, और वो अपने जो है अपने रूल्स रेगुलेशंस को उनके जो टाइप्स हैं या उनकी कुछ चीज़ें हैं रिलीजन्स में, वो जो है अपने तक की रखना चाहते हैं। वो जो है इतने ब्रॉड माइंडेड नहीं होते। ठीक है। संथाली जो है उनकी मेन लैंग्वेज होती है, संथाली में ज़्यादा बोलते हैं उनके जो स्पीकर्स होते हैं। आदिवासी एंड स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है, जो भेदभाव होता है। सो आदिवासीज आर invariably portrayed in very stereotypical ways in colorful costumes, headgears and through their dancing। अब हम देखते हैं, आपने देखा होगा छोटे होते अगर आपने आदिवासी का कोई चैप्टर पढ़ा है तो वो कैसे दिखाते हैं, आपको पिक्चर सामने आ गई होगी, है ना, कि उन्होंने हेड पे कुछ पहना हुआ है, उनके जो कॉस्ट्यूम्स उन्होंने डिफरेंट कलर के पहने हुए हैं, अलग अलग मतलब कि डिफरेंट कलर्स हैं उसमें। ठीक है। और वो मोस्टली डांस करते हैं। आदिवासी को जो है ब्लेम किया जाता है। क्यों ब्लेम किया जाता है? लेक ऑफ एडवांसमेंट की, कि वो क्या है, एडवांस नहीं है। ठीक है। क्यों एडवांस नहीं है? क्योंकि वो क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। किसे रेजिस्ट करते हैं? न्यू आइडियाज़ वगैरह जो है, जो चेंज हो रहा है उनको वो जो है नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि जो उनके रिलीजन्स हैं उनको ही वो मानते हैं, और वो अपने रिलीजन को जो है आगे आगे और नहीं बढ़ाते। और बढ़ाना इन द सेंस कि मीन्स कि दूसरे रिलीजन्स तक भी नहीं पहुंचाते, क्योंकि उनकी लैंग्वेज जो है वो दूसरों को समझ में नहीं आती, और वो समझाते भी नहीं हैं। ठीक है। लोग जो है ये बिलीव करते हैं जो आदिवासी है उनकी एक तरह से बैकग्राउंड है। फॉरेस्ट जो है हमारी डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, सिविलाइजेशन की। और आदिवासी जो होते हैं उनको फॉरेस्ट की बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। आप जैसे कि हम जिसे पूजते हैं, ठीक है, उसके बारे में हमें अच्छी नॉलेज होती है ना, तो इसी तरीके से आदिवासी जो हैं वो फॉरेस्ट को पूजते हैं, तो उनको जो है बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है फॉरेस्ट के बारे में। ठीक है।
क्योंकि उनके जो मोस्टली एम्पायर्स है किस पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि वो उनके घर ही जो है फॉरेस्ट में होते हैं और उनके रिसोर्सेज भी जो है उनको सारे कहाँ से मिलते हैं, फॉरेस्ट से। तो इसीलिए जो है वो पूरे टोटली डिपेंड होते हैं कहाँ पे, फॉरेस्ट पे, ठीक है। अगर हम अब की बात करें तो आदिवासी जो है बहुत कम है, पावरलेस कम्युनिटीज़ हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं, मार्जिनलाइजेशन कम्युनिटी है एक तरह से, ठीक है। अगर हम प्री कॉलोनियल वर्ल्ड की बात करें तो उसमें जो है पहले हंटर गैदरर्स होते थे, ठीक है। नोमैड्स मीन्स की जो शिफ्ट करते रहते थे, एग्रीकल्चर एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे अपने एग्रीकल्चर के लिए या कुछ कल्टीवेट करने के लिए, ठीक है। तो उसी तरीके से जो है आदिवासीज भी ऐसे ही होते हैं, ठीक है। वो भी फॉरेस्ट में ही रहते हैं लेकिन शिफ्टिंग कम करते हैं। अगर हम बात करें 200 साल पहले, तो आदिवासी जो थे उस टाइम पे जो है उनको फोर्स किया जाता था कि इकोनॉमिक चेंज की जो है किया जाए। फॉरेस्ट पॉलिसीज़ बनाई गई थी, पॉलिटिकल जो है उनको इन्फ्लुएंस किया गया था, पॉलिटिकली फोर्स किया गया था स्टेट्स के द्वारा, ताकि उन्हें जो है माइग्रेट किया जा सके, ताकि लोग जो हैं प्लांटेशंस कर सकें, इंडस्ट्रीज़ बना सकें, डोमेस्टिक वर्कर्स जो हैं उन्हें बना सकें। जो फॉरेस्ट लैंड थे उनमें से भी जो है उन्होंने बहुत चीज़ें जो हैं, जैसे फॉरेस्ट को क्लीन कर दिया था ताकि एग्रीकल्चर कर सकें, इंडस्ट्रीज़ बना सकें, ठीक है। अगर फॉरेस्ट जो है वो काट दिए जाएंगे, आदिवासी वहाँ पे रहते हैं तो वो कहाँ जाएंगे, है ना। तो इसीलिए जो है उस टाइम पे ऐसा किया गया था। ये बहुत सारे जो है आपको ट्रैक्ट्स पता लगते हैं कि कैसे जो है बहुत सारे डैम्स हैं इंडिया में, इंडिपेंडेंट इंडिया में बहुत सारे डैम्स होते थे, और इसी तरीके से लोग जो है वो फॉरेस्ट में रहते थे, ठीक है। क्योंकि डैम्स की हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर जहाँ पे रहना है हमें पानी की भी ज़रूरत होगी, हमें खाने की भी ज़रूरत होगी। अगर हमें सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं तभी हम कहीं पे रहते हैं ना। तो जो आदि मानव होते हैं अपनी आजीविका जो है फॉरेस्ट से जो है रह के कमाते हैं। कैसे कमाते हैं, इन द सेंस हम कह सकते हैं कि जो फल फ्रूट उन्हें मिल जाता है या लकड़ियाँ काट के, अगर मतलब कि आगे आगे डेवलपमेंट हो गई तो इसी तरीके से। वैसे तो लकड़ियाँ भी बहुत कम काटते हैं क्योंकि वो फॉरेस्ट को पूजते हैं, तो इसी तरीके से वो क्या करते हैं कि पेड़ पे लगे हुए फल वगैरह ही खाते हैं। फिर आगे से आगे अगर हम बात करें, इससे पॉवर्टी डेप्रिविएशंस जो है उसका पॉवर्टी बढ़ने लगी। 45% जो है वो ट्राइबल ग्रुप जो कि रूरल एरियाज़ में रहता है, क्योंकि अगर वो जो है सिर्फ फॉरेस्ट पे डिपेंड रहेंगे, ठीक है, तो एक तरह से माना जाता है कि पॉवर्टी लाइन आगे आगे बढ़ रही है, क्योंकि खाने को अगर कई बार मिला कई बार नहीं मिला। तो इसी तरीके से 35% जो है अर्बन एरियाज़ में जो लोग जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। तो इसी तरीके से जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो कि बहुत कम हैं, उनकी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो मिनॉरिटी में है, जैसे कि चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो क्रिश्चियंस हों, ठीक है, जो मिनॉरिटीज़ में हैं उनकी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। सो कल हम जो है आगे मुस्लिम्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है मिनॉरिटीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज हमने सिर्फ इतना जानना है कि आदिवासी जैसे जो हैं वो कहाँ पे रहते थे, फॉरेस्ट पे रहते थे, और आगे से आगे जो क्या हुआ, फॉरेस्ट वगैरह जो है काटे जाने लगे, और काटे जाने के लिए जो है, क्योंकि वो फॉरेस्ट को जो है एक तरह से अपना भगवान मानते थे, उसी से उनकी जीविका चलती थी, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, ठीक है। जो व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में, जैसे कि हम कह सकते हैं कम्युनिटीज़ बहुत कम हैं, जैसे कि आदिवासी हो गए, मुस्लिम्स हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, तो मेजॉरिटी के कारण जो है बहुत उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसमें जो वही डिस्कस की गई है कि कैसे जो है सोशली मार्जिनलाइज्ड जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज हमने मार्जिनलाइजेशन के बारे में जाना है। सो होप यू लाइक दिस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।